अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाला एक शख्स था, वो बहुत अमीर था, लेकिन वो हर वक्त उदास रहता था। वो खुश रहना चाहता था। एक दिन उसे किसी बाबा जी के बारे में पता चला कि वो एक जंगल में बैठते हैं, लिहाजा वो बाबा जी के पास गया। अच्छा जी, बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो का एक एक लम्हा बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए बात शुरू करते हैं। एक शख्स था, वो बहुत अमीर था और हर वक्त उदास रहता था। वो खुश नहीं रह पाता था, लिहाजा एक दिन उसे एक बाबा जी के बारे में पता चला कि इस बाबा जी के पास हर सवाल का जवाब है। वो फलां जंगल में बैठते हैं, लिहाजा वो शख्स उस जंगल में बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहने लगा कि मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, मुझे कोई हल बताइए, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे कोई खुशी का राज बताइए, मैं क्या करूँ आखिर जिससे मैं खुश रह सकूँ। बाबा जी ने उस शख्स से कहा कि तुम्हारे पास क्या कीमती चीज़ है। तो उस अमीर शख्स ने बाबा जी से कहा कि मेरे पास एक नीले रंग का कीमती हीरा है। बाबा जी ने उस शख्स से सवाल किया कि तुमने इस हीरे को कैसे ख़रीदा। उस शख्स ने कहा जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने जो कमाई की उसे सोने में तब्दील करके मेरे वालिद साहिब को दे दिया। मेरे वालिद साहिब ने जो कमाई की उसे सोने में तब्दील किया और अपने वालिद का और अपना सोना मुझे दे दिया। लिहाजा मैंने भी जो कमाई की उसे भी सोने में तब्दील करके अपनी 3 नस्लों का सोना जमा करके इस नायाब हीरे को ख़रीदा। उस शख्स ने अपनी टोपी को फाड़ के नीले रंग का नायाब हीरा निकाला और अपनी हथेली पे रख दिया। बाबा जी ने जैसे ही हीरे को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। बाबा जी ने सोचा और उस हीरे को छीन लिया और दौड़ लगा दी। वो शख्स बहुत उदास हुआ, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बाबा जी को बुरा भला कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो आपके पास आया था कि मैं अपनी मुश्किल का हल आपसे पूछ सकूं। ये आप क्या कर रहे हैं, आपको मेरा हीरा ही लेके भाग रहे हैं। बहुत बुरा भला कहा। लिहाजा वो यूं ही भागते रहे। अब क्या मंजर है कि बाबा जी आगे आगे भाग रहे हैं, उनकी मुट्ठी में हीरा है, नायाब हीरा नीले रंग का, और जो शख्स है, अमीर शख्स है, उनके पीछे पागल होके भाग रहा है, अपना हीरा हासिल करना चाहता है। वो भाग रहे हैं। भागते भागते शाम हो गई और जंगल का आखिरी हिस्सा भी आ गया। वहीं पर एक दरख्त भी मौजूद था, लिहाजा बाबा जी उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। वो शख्स ने जैसे ही देखा कि बाबा जी उस दरख्त पर चढ़ गए तो वो भी उस दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन बाबा जी उस दरख्त की शाखें हिला के उस शख्स को फिर से नीचे गिरा देते। फिर वो शख्स चढ़ता, फिर नीचे गिरा देते। लिहाजा ऐसे ही कुछ देर होता रहा। फिर वो शख्स थक गया। बाबा जी ने उस शख्स से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर तुम्हारा ये हीरा दूंगा अगर तुम मुझे अपना खुदा मान लोगे। वो शख्स फ़ौरन बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और अपना खुदा मान लिया बाबा जी को। बाबा जी दरख्त से नीचे उतरे और उस शख्स को उसका वो कीमती नायाब नीले रंग का हीरा वापस दे दिया। शख्स अपने हीरे को हासिल करके बहुत खुश था। वो कह के लगाने लगा, खुश हो गया, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। लिहाजा बाबा जी ने उससे कहा कि हम अपनी कीमती चीज़ों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम किसी को भी, अपने जैसे इंसान को भी खुदा मान लेते हैं, और मैं तुम्हें यही खुशी का एहसास दिलाना चाह रहा था। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि खुशियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, बस हमें उन्हें तलाश करना है। जैसे हमें प्यास लग रही है, हम पानी पीना चाहते हैं, तो पानी का गिलास हमारे हाथ में आ गया है, वो भी एक खुशी है दोस्तों। वो क्या है? एक खुशी है। हम भूखे बैठे, हम कुछ अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो खाना हमारे सामने आ गया, वो क्या है? एक खुशी ही तो है। हम फ्रिज खोलते हैं, कोई अच्छा सा हमारा फेवरेट फ्रूट पड़ा है, मज़ेदार सा, हम उसे खाने जा रहे हैं, वो भी एक खुशी है। हम मूवी देखने जा रहे हैं, वो भी एक खुशी है। हम सैर के लिए जा रहे हैं, वो भी एक खुशी है। खुशियाँ चारों तरफ है, उन्हें तलाश करें। हम उन्हें हासिल भी कर लेते हैं, पर फिर भी हम
उन्हें महसूस नहीं कर पाते, गम ना कीजिए। फिर भी हम लोग गम करते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ गम ना कीजिए। आज मैं आपको खुशी के कुछ ऐसे राज बताऊंगी। अगर आपने इन राजों पर अमल कर लिया, इन असूलों को अपना लिया अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आप मुस्बत सोच अपनाइए। मुस्बत सोच अपनाने से क्या होगा कि आप खुश रहेंगे। किसी भी मनफी पहलू में से कोई ना कोई मस्बत बात ज़रूर निकालिए और आपने क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में से 2-3 मिनट निकालने हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना और 3 मस्बत पहलू उसमें से निकालने हैं। 40 दिन तक ये अमल करते रहिए, आप इंशाल्लाह खुश रहेंगे। दूसरी बात, छोटी छोटी कामयाबियों पर भी खुशी मनाइए। हम क्या करते हैं कि जब तक हमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होती, जब तक हम खुश नहीं होते। हालांकि हमें छोटी छोटी कामयाबियों पे भी खुश होना चाहिए। यही हकीकी खुशी है, इसी से हमें दिली सुकून मिलता है। बस छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश रहिए। अगली बात ये है कि आपने तख्लीकी, अगर आप कोई काम करेंगे, तख्लीकी सोच अपनाएंगे, तो फिर भी ये भी एक खुश रहने का राज है। आप मुआशरे की रिवायती सोचों को छोड़कर कोई तख्लीकी सोच अपनाएंगे, तख्लीकी काम करेंगे, सोचेंगे ऐसा, तो दोस्तों आपको दिली सुकून मिलेगा, आपको ठंडक मिलेगी, अंदर से आपको खुशी मिलेगी। और अगली बात ये है कि अपनी खामियों को तलाश कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामियां ज़रूर होती हैं और अपनी खामियों को मानना कि भाई हमारे अंदर खामियां, इससे आपको हकीकी खुशी मिलेगी। क्योंकि ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय सरकार दो आलम हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा सारे ही इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो खामियों का मजमुआ है। इस बात को अगर आप तस्लीम कर लेंगे दिल से, तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको दिली सुकून हासिल होगा, हकीकी खुशी मिले। आप अगली बात ये है कि अपनी खामियों को कबूल करने के बाद अपनी ज़िंदगी का मुआवजा दूसरों से मत करें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट राज है। जैसे हमारा कोई अमीर दोस्त होता है और उसके पास वो आसाइशें होती हैं जो कि हम जिन आसाइशों से महरूम होते हैं, हमारे पास वो आसाइशात नहीं होती। फिर हम अल्लाह से शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मुकाबला दूसरे लोगों से या अपने अमीर दोस्तों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को पता है किसको 1 देना है, किसको लाख देना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह को मालूम है कि किसको किस हाल में रखा जाए। हमें अल्लाह के फैसलों में उलझना नहीं चाहिए, उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और हमें जिस हाल में अल्लाह ने खुश रखा है उसमें खुश रहें और अल्लाह के फैसलों में नाशुक्री का इजहार भी बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, ये भी खुशी का राज है। अगर आप दूसरों से मुआवजा नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी का, तो आप खुश रहेंगे। और जो दूसरों की चीज़ें होती हैं, जैसे आपके दोस्तों के पास कोई इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उन्हें आप देखेंगे और आप चाहेंगे हमारे पास भी हों, पर अल्लाह को ही मालूम है ना कि उसने आपको क्या देना है। अगर आपने ऐसा सोचा, अल्लाह से शिकवा किया, तो आप ठीक नहीं कर रहे। अल्लाह ने आपको जो चीज़ नहीं दी वो आपके हक़ में बेहतर हो सकता है। बस अल्लाह ने सबके हक़ में बेहतर करने के लिए जो है हमें जो चीज़ें दी हैं वो हमारे हक़ में बेहतर है, जो हमारे दूसरे दोस्तों को दी हैं वो उनके हक़ में बेहतर है। अगला पॉइंट ये है कि हाल में ज़िंदगी गुजारना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको खुशी मिलेगी। देखिए, अगर हम लोग माजी के गमों को लेके बैठ जाएंगे, उदास होंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। माजी की तलखियों को भुला दीजिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, उसे फरामोश कर दीजिए, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि दोस्तों, माजी तो हम नहीं बदल सकते, पर हाल और मुस्तकबिल अभी भी हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में बंद है। हम
कर सकते हैं कुछ भी, अपने हाल को बेहतर बना सकते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छी सोच रख सकते हैं, अपने हाल में अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, मुस्तकबिल को परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और मुस्तकबिल पर काम कीजिए। इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे, आपको दिली सुकून मिलेगा, हकीकी खुशी मिलेगी। खुश रहने के लिए एक और राज ये भी है कि अपनी खूबियों खुद को याद दिलाती रहिए कि अगर आप उदास हैं तो आप कोई कागज़ लीजिए, पेन से अपनी जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं, उनको लिखिए उस कागज़ पर और ज़रा गौर कीजिए। आपको अपनी खूबियों का एहसास होगा, आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, आपको अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें दी हैं। आप अभी भी कुछ कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपके एतमाद में इजाफा होगा, हौसला अफजाई होगी और आपको दिली सुकून मिलेगा। आप खुश होंगे कि भाई हम कर सकते हैं। ये थे कुछ राज खुशी के। और दोस्तों एक और बात ये भी है कि आपको एक राज बताती चलूँ कि खुद को छोटी छोटी बातों से मोटिवेट करेंगे, मुराकबा करेंगे, इससे भी आपको खुशी मिलेगी। और दोस्तों खुशी बिल्कुल फ्री में मिलती है और जो हमें तो मालूम है ना कि जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं उन्हें ले लेना चाहिए। और जैसे हेलन केलन की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी इसी ज़िंदगी के साथ समझौता करके खुद को खुशियाँ दी, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ली और अपनी ज़िंदगी को कामयाब तरीन बना लिया। आप भी हुई कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों। और बस खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, उन्हें तलाश करना है और हर हाल में मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहटें बांटते रहिए। ये भी एक खुशी है, इससे आपको दिली सुकून हासिल होगा, अल्लाह खुश होगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस लाइफ चैनल को रानी मान फातिमा के, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई इस्लाही मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और हमारा ख़ात्मा या अल्लाह ईमान पर फरमाना। आमीन। अल्लाह हाफिज़। रानी मान फातिमा, मोहम्मद अली राना।